एज ए सिविल इंजीनियर मुझे मैनुअल एस्टिमेट बनाना चाहिए या फिर किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके एस्टिमेट बनाना चाहिए। अगर आप भी इस बात को लेके काफी कंफ्यूज हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के टाइम पे ज्यादातर बच्चे इस बात को लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें एस्टिमेट जो है वो सॉफ्टवेयर को यूज करके करना चाहिए या फिर उन्हें मैनुअल कैलकुलेशन के साथ में जो है वो एस्टिमेट बनाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मैनुअल एस्टिमेशन पे आपको काम करना चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, काफी सारे सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे अवेलेबल है जिनका यूज किया जाता है एस्टिमेट बनाने के लिए। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि उनमें आप 3D मॉडल क्रिएट करो, उसके बाद में उस 3D मॉडल के बेसिस पे वो आपको क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे है कि आप डायरेक्ट उस पर 2D जो ड्राइंग्स होती है पीडीएफ की फॉर्म में वो उन पे अपलोड करो, उसके बाद में फिर आप वहां पे क्वांटिटी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी कोई ऐसा ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि जिसपे आप डायरेक्ट ड्राइंग अपलोड करो और वो आपको अपने आप ही जो है क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट करके जो है वो प्रोवाइड करा दे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या सर सॉफ्टवेयर की तरफ जाना सही रहेगा या फिर अभी भी हमें मैनुअल कैलकुलेशन ही करनी चाहिए। तो देखो इसके अंदर आपके कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए और उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको मैनुअल सॉफ्टवेयर की तरफ जाना, मैनुअल एस्टिमेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको सॉफ्टवेयर की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस स्टेज में आपको मैनुअल एस्टिमेशन की तरफ जाना चाहिए। सो अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है या फिर आपको एस्टिमेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, मतलब थोड़ा बहुत एस्टिमेट जो है वो आपको आता है, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपको मैनुअल एस्टिमेट की तरफ जो है वो जाना चाहिए। अब इसका रीजन क्यों है, क्यों आपको मैनुअल एस्टिमेट की तरफ जाना चाहिए। जब हम मैनुअल कैलकुलेशंस करते हैं ना, जब हम मैनुअल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, मैनुअल क्वांटिटी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो ज्यादा एक्टिवली काम करता है और हम चीजों को ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई ग्रिड है, जैसे मेरे पास में कोई कॉलम की सेंटर लाइन की कोई ड्राइंग्स है, ठीक है। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ दो कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक कॉलम मेरा ये है, एक कॉलम मेरा यहाँ पे है, एक कॉलम मेरा यहाँ पे है और एक कॉलम मेरा यहाँ पे, 4 कॉलम है। और इनसे इस तरीके से जो है ये सेंटर लाइन जो है वो मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। अब देखो पहला तरीका क्या है कि मुझे अगर मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की कैलकुलेशंस करनी है या मुझे इन दोनों कॉलम के इनर टू इनर डायमेंशन कैलकुलेट करनी है कि इन दोनों के बीच की इनर टू इनर डिस्टेंस क्या है। पहला तरीका तो क्या है कि मैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा या फिर किसी जो एस्टिमेट बनाने वाला सॉफ्टवेयर उसमें ड्राइंग इंपोर्ट करूंगा और ये लेंथ यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूंगा। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे ये कॉलम टू कॉलम सेंटर लाइन पता है कि मान लीजिए 3000 जो है कॉलम टू कॉलम सेंटर है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम की विड्थ में से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो माइनस करूंगा और उसके बाद में मैं ये कैलकुलेशंस करके यहाँ पे निकाल लूंगा कि भाई मेरी जो लेंथ आ रही है वो मान लीजिए 2700 आ रही है या फिर 2600 आ रही है। तो आपके ब्रेन का यूज किस में ज्यादा हुआ, तो जब आपने मैनुअल कैलकुलेशंस करी उस टाइम पे आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव था एज कंपेयर टू जब आपने ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर या फिर जो एस्टिमेशन के जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज जब आपने किया। तो इसीलिए जब आप बिगिनर स्टेज पे होते हैं, जब आप लर्निंग वाले फेज में होते हैं, उस टाइम पे आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो है मैनुअल एस्टिमेशन। क्योंकि अगर आपने अर्ली स्टेज के अंदर ही सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंसी बना ली तो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए थे या वो जो थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए था वो आप डेवलप ही नहीं कर पाओगे कभी भी। आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होकर रह जाओगे। तो इसीलिए अगर आप अर्ली स्टेज में हैं, आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए और एस्टिमेट सीखना चाहते हैं या फिर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैनुअल एस्टिमेशन की तरफ जाओ। सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल भी आपको नहीं जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई कब मुझे सॉफ्टवेयर की तरफ जाना चाहिए। जब आप मैनुअल कैलकुलेशंस काफी अच्छे से कर रहे हो, कैलकुलेशंस को आप काफी अच्छे से समझ रहे हो, तब आपको मैनुअल एस्टिमेट बनाते हुए कुछ एक्सपीरियंस हो गया है। अब आपको अपनी वर्क इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। मतलब कि अब आपको अपने वर्क को क्या करना है, फास्ट वर्क जो है वो करना है। क्योंकि मैनुअल में आप उतना फास्ट कैलकुलेशंस जो है वो नहीं कर सकते, उतना फास्ट वर्क जो है आप नहीं कर सकते। तो जब इस स्टेज पे आप पहुंचते हो तो ये वाली वो स्टेज होती है कि अब आपको मैनुअल कैलकुलेशन से ऊपर उठना है
अब आपको सॉफ्टवेयर्स का यूज करना है। जैसे यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के लिए आपने सॉफ्टवेयर का यूज किया कि डायरेक्ट आपने सॉफ्टवेयर का यूज किया यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपने डिस्टेंस जो है वो उसके अंदर क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ करनी है तो यहाँ से यहाँ मैंने कैलकुलेट कर ली। इसके अलावा जो डायरेक्ट क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप ड्राइंग इंपोर्ट करो, उसके बाद में आप वहाँ पे लेंथ विड्थ और ये सारी चीजें क्वांटिटी मेजर करके और वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज जो है वो कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो तब आप जो है सॉफ्टवेयर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर स्टेज पे हो और आप सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हो जाते हो, तो ये आपकी लाइफ का सबसे घटिया और सबसे वर्स्ट डिसीजन मैं समझूंगा, क्योंकि आप उस लेवल पे आप जो है अपने आप को कभी लेके नहीं जा पाओगे जब जो चीज आप मैनुअल कैलकुलेशंस करके जा सकते हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन मेरे हिसाब से क्लियर आपका हो गया होगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से बिगिनर स्टेज पे हैं तो मैनुअल एस्टिमेट की तरफ जाओ, और जब आप अपनी इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जब आपको काम करते हुए एक्सपीरियंस हो गया है, तब आप जो है सॉफ्टवेयर की तरफ जाओ। इसलिए हम अपने जो भी कोर्सेज कराते हैं एस्टिमेट से रिलेटेड, उसके अंदर मैनुअल कैलकुलेशंस और सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस दोनों कैलकुलेशंस को इंक्लूड करते हैं। और मेरे पास में जितने भी बच्चे कॉल करते हैं, मैं उनको स्टार्टिंग में पर्सनल लेवल पे यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एज ए बिगिनर स्टेज पे आप हमेशा मैनुअल कैलकुलेशंस पे जाओ, देन उसके बाद फिर आप सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस की तरफ जो है वो शिफ्ट हो। तो ये था आज की वीडियो का टॉपिक। कोई डाउट अब और कोई कंफ्यूजन अगर अभी भी आपका रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली जो है वो रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आप एस्टिमेशन सीखना चाहते हो सॉफ्टवेयर से या फिर मैनुअल कैलकुलेशन से, लिंक आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उनको देख सकते हैं और लर्निंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।